सोशल मीडिया पे आजकल वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ट्रेंड में चल रहा है और इसी के चलते मार्केट पूरा पैनिक मोड में है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इससे डरते नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो इसके क्या रीजन है? पहला है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी के चलते ऑयल के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है और स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर चुका है। इसके बाद यूएस मार्केट है वो बहुत बुरी तरह क्रैश कर चुका है और ऑयल के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसी के चलते इन्फ्लेशन के डर से मार्केट में पैनिक मच गया है और इसी के चलते वर्ल्ड वॉर 3 का डर बहुत ज़्यादा बन रहा है। और हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं उसके बाद लोग सेफ एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि गोल्ड एक सेफ एसेट है और इसीलिए गोल्ड के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट बहुत पैनिक मोड में है और नीचे आ चुका है। तो क्या है हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? तो हाँ, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो हमें किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मार्केट जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में होता है तभी हमें बस सेफ एसेट्स की तरफ मूव होना चाहिए। तो वो हो सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स या एनर्जी स्टॉक्स। और दूसरी बात, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें गोल्ड या फिर कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है तो उसके बाद वो रिकवर भी करता है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं तो हमें कैश थोड़ा सा रिजर्व रखना चाहिए और हमें गोल्ड जैसे सेक्टर्स में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए और एनर्जी और दूसरे है कि डिफेंस सेक्टर्स को हमें मॉनिटर करना चाहिए और ओवर लेवरेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं इसी डेज में। वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करना और वर्ल्ड वॉर 3 होना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और मार्केट हमेशा गिरता है फियर से, रियलिटी से नहीं। और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर होता है तभी हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर प्लानिंग कर रहे होते हैं।